हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की बात करेंगे। हेस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही हीट के लिए ये एक रूल को सबसे पहले डिफाइन किया था कि हमारी जो हीट है और इंटरनल एनर्जी है, जो हीट है और इंटरनल एनर्जी है, वो हमारी स्टेट फंक्शन होते हैं। वो स्टेट फंक्शन होने के कारण वो स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो जो डिफरेंस होगा इंटरनल एनर्जी का और हीट कंटेंट का, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी और हीट कंटेंट का डिफरेंस होगा, वो डिपेंड करेगा जब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या हमारी एक से अधिक स्टेप में हो रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन हमारी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब जाती है, तो दोनों स्टेट फंक्शन होने के कारण वहां पर हमारा हीट चेंज कांस्टेंट रहेगा। रिएक्शन चाहे वो सिंगल स्टेप में हो रही हो या कितने भी स्टेप में, किसी भी मेथड से कहीं पर भी वो रिएक्शन हो रही हो, हमारी जो हीट चेंज होगी वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगी। तो टोटल हीट चेंज हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। Thus, it depends only on the initial state and the final state of the system, and not on the manner or the number of steps in the reaction. This rule is known as Hess's law and can be stated in the following way. If a chemical change can be made to take place in two or more different ways, if a chemical change can be made to take place in two or more different ways, whether in one step, चाहे वो एक स्टेप में, और टू और मोर स्टेप्स, चाहे एक स्टेप में हो, चाहे दो स्टेप में हो, या इससे अधिक स्टेप में हो, the amount of total heat change, the amount of total heat change is same no matter by which the method change is product. किस मेथड से चेंज हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल हीट चेंज हमारा कांस्टेंट रहेगा। एंड द लॉ आल्सो फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द लॉ आल्सो फॉलो द फर्स्ट law of thermodynamics. Now हम एक कंसीडर करते हैं कोई एक रिएक्शन हो रही है डायरेक्ट वे में और कई स्टेप में, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हीट चेंज आता है। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन इन विच reactant A can be changed into product Z directly। ये A reactant हमारे Z प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर लेटस, यहाँ पर Q हीट रिलीज हो रही है, Q हीट चेंज हो रही है। तो हमारे पास इक्वेशन होगी A2Z प्लस Q, यहाँ पर हीट है, तो डेल्टा H इक्वल टू माइनस Q, यहाँ पर हमारे पास हीट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज हीट चेंज। लेट अस कंसीडर इट Q1 and this is Q1, and now the reaction is carried out in various steps. This is A goes to V, V goes to C, ये C में कन्वर्ट होता है, और C फिर यहाँ पर Z में कन्वर्ट होता है। और सपोज यहाँ A से B में जाने पर Q1 हीट चेंज हुआ, C में जाने में Q2 हीट चेंज हुआ, और C से Z जाने में Q3 हीट चेंज आता है। नाउ हम यहाँ पर
देखते हैं कि कितना हीट यहाँ पर चेंज होता है। ये Q1 हीट इज द हीट evolved in the reaction। ये Q1 हीट इवॉल्व हो रही है when the same change in brought about in various steps। let us A to V कन्वर्ट हुआ प्लस Q1, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर माइनस Q1, B टू C में चेंज आया प्लस Q2 हीट रिलीज हुई, डेल्टा H इजकल टू Q2 और C टू Z चेंज आया प्लस Q3 हीट चेंज हुई, डेल्टा H इजकल टू Q3। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों रिएक्शन में Q1, Q2 और Q3 यहाँ पर हीट चेंज हुई है, ये माइनस के साइन के साथ में है। नाउ द टोटल हीट इवॉल्व्ड, लेट Q2 यहाँ पर ये हो रही है, तो ये Q2 इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हीट इवॉल्व हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ हमारे पास हीट चेंज यहाँ पर Q1 थी और ये यहाँ पर वेरियस स्टेप्स में Q2 हीट चेंज हुई है। Q1 इजकल टू Q2, ये अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ यहाँ पर दोनों हीट चेंज इक्वल होंगी। Q1 इजकल टू Q2, Q1 is the heat change in the direct step and Q2 is the heat change in various steps। इस प्रकार से रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराई जाए चाहे वो एक से अधिक स्टेप में कराई जाए, टोटल हीट चेंज किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। और बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हीट हमारे पास जो हीट कंटेंट है वो स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। थैंक यू।